हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका पैशन इस क्रिकेट शो में। और वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत की जो कैंपेन है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है क्योंकि एक के बाद एक दो मैचेस हम थोड़ा सैडली हार गए हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पॉजिटिव्स ये है कि भारत की जो ओपनिंग जोड़ी है वो फॉर्म में वापस आ गई है। प्रतिका रावल को रन्स मिले, स्मृति मंधाना को टू द ग्रेट सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्राउड और हम सब जितने सपोर्टर्स है तो उनको रन्स मिला। शी गॉट अ वेरी फैबुलस 83 और बॉलिंग भी ठीक ठाक ही हुई साउथ अफ्रीका के मैच तक। कम से कम मैं कहूंगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो डिक्लार की एक अमेजिंग इनिंग्स थी नेडिन डिक्लार की, उसी ने भारत को हरवा दिया, नहीं तो भारत मैच जीत जाते क्योंकि वी हैड देम ऑन द मैट एट 142 फॉर 6। उसके बाद अमेजिंग पार्टनरशिप टायरॉन और डिक्लार की, उसके बाद डिक्लार मैच निकाल के लेके गई। नहीं तो बॉलिंग ठीक ठाक ही थी। बॉलिंग एक मैच में ही अभी तक खराब हुई है, वो ये है कि रिसेंट जो गेम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ उसके मतलब वो मैच अगर छोड़ दिया था ये तो बॉलिंग ठीक ठाक है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूट कर रही है, स्नेहा राणा अच्छी बैटिंग कर रही है। 9 नंबर पे अमनजोत कौर ने कंट्रीब्यूट किया श्रीलंका के खिलाफ और भारत डिफिकल्ट पोजीशन से अच्छा स्टैंडर्ड स्कोर्स तक पहुंचा है। श्रीलंका के खिलाफ कोलैप्स हुई थी, उसके बाद 259 हुई, भारत ने मैच जीती, बॉलिंग ठीक ठाक हो गई अच्छी। पाकिस्तान के खिलाफ हम स्लो पिच में हम डिफिकल्ट कंडीशन से 247 तक आए और मुझे लगा कि फर्स्ट हाफ के बाद की मैच जीतेंगे हम। मैच जीते 88 रन से, कन्विंसिंग विक्ट्री हमारे आर्च राइवल्स के खिलाफ, जो बहुत बढ़िया शुरुआत थी भारत की। इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 102 फॉर 6 से सारे बैट्समैन आउट हो गए थे और ऋचा घोष ने अपने अकेले के बलबूते पर भारत को मैच में वापस लेके आई और उन्होंने शानदार 77 बॉल्स पे 94 किया, बहुत अच्छी एक्सेलरेशन। बाय द वे पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने एक बहुत ही क्विक फायर 35-38 किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी। तो उनकी फॉर्म बहुत बड़ी पॉजिटिव भारत के लिए, लेकिन वो 7 नंबर पे बल्लेबाजी कर रही है और हर बार अगर उन पर इतना प्रेशर आ जाए तो दैट्स अ बिट अनफेयर आई थिंक। तो एक्चुअली साउथ अफ्रीका वाला मैच हमको जीतना चाहिए था। वी हैड देम एट 142 फॉर 6। वुलवर्ड ने 114 बॉल में 70 की थी, लेकिन इसके बाद डिक्लार्क ने सही वक्त पे एक्सीलरेट किया, सबसे पहले टायरन के साथ पार्टनरशिप करके गेम को वापस ले, मतलब साउथ अफ्रीका के ग्रिप में लेके आई, कंट्रोल में लेके आई। लेकिन उसके बाद जब 36 बॉल में 59 था तो आई थिंक वी वर फेवरेट स्टिल, बट डिक्लार्क ने ऑन बोथ साइड्स ऑफ द विकेट चौके लगाए, छक्के लगाए, सही वक्त पे बहुत ज्यादा एक्सीलरेट कर दिया एकदम सही तरीके से और हम मैच हार गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुझे थोड़ा सैड लगा। सबसे पहली बात ये कि हमारी जो मिडिल ऑर्डर है जो कि बहुत ही पावर पैक्ट है वो एक्चुअली थोड़ा बहुत कोलैप्स कर रही है। पूरा कोलैप्स नहीं, रन आ रहे हैं लेकिन बड़े नॉक्स नहीं आ रहे हैं। हरलिन देवल से, हरमनप्रीत कौर से या फिर जेमिमा से, तीनों ही छोटे छोटे पैचेस में 30-40 कर रहे हैं लेकिन बड़ी नॉक्स नहीं आ रही 70-80 रन की या फिर 100 रन की। और आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मतलब वही सेम चीजें हमें सता रही है जो पाकिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान चारे मैचेस में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने 330 किया क्योंकि स्मृति ने 83 किया, प्रतिका ने 76 किया, ऋचा घोष ने फिर से 35 कंट्रीब्यूट किया, जेमी वाइन ने 33 किया और हरलीन देवल सेट होकर आउट हो गई 2 मैचेस में। एक मैचेस में उन्होंने 45 किया श्रीलंका के खिलाफ और उसके बाद मतलब यहाँ भी वो सेट होकर 37 बना के आउट हो गई। हालांकि आइडिया सही थी, ये एक पॉजिटिव बात है क्योंकि आइडिया सही थी। हम यही कोशिश कर रहे हैं यार, मतलब कर रहे थे कोशिश हमारे वुमेन्स टीम कि अच्छी पीछे हम 350 360 तक पहुंचेंगे तो एक बहुत ही मतलब क्रेडिटेबल टोटल होगा और ऑस्ट्रेलिया के लिए चेस करना डिफिकल्ट होगा। लास्ट में थोड़ा कोलैप्स हुआ और भारत ऑल आउट हो गई, 7 बॉल बाकी रहते। ये 7 बॉल में अगर 10-20 रन आ जाते तो वो भी एक डिफरेंस हो सकता था दोनों टीमों के बीच। और ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वो जबरदस्त शुरुआत के बाद समवेयर अराउंड 150 पर नो लॉस के बाद 330 में ऑल आउट कर लिया और बैटिंग भी अच्छी थी कि वहां से थोड़ा ऑस्ट्रेलिया को मेरे ख्याल में मोमेंटम मिल गया। अब मोमेंटम बहुत बड़ा बात होती है वर्ल्ड कप के गेम में, प्रेशर गेम होता है। तो जब 330 हुआ भारत भी थोड़ा प्रेशर में था क्योंकि शायद इनफ रन नहीं आए, क्योंकि वो लोग भी 350 355 360 का स्कोर चाहते थे जो अचीव नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा बहुत मिडिल ऑर्डर में कोलैप्स ये थोड़ा मतलब कंसिस्टेंटली हो रहा है। अदरवाइज अगर ये मिडिल ऑर्डर तीनों में से एक भी या दो भी बैट्समैन थोड़ा क्लिक करते और 50 रन की बारियां कंसिस्टेंटली खेलते तो मुझे नहीं लगता कि भारत को अभी इतना ज्यादा वरीड होने की जरूरत है। हालांकि मतलब थोड़ा बहुत वरी की बात यह है कि अब शायद तीनों मैचेस ही जीतने हैं। इंग्लैंड है अच्छा ओपोनेंट और इसके बाद न्यूजीलैंड टफ ओपोनेंट, इसके बाद बांग्लादेश वाला मैच मैं अभी के लिए पकड़ लेता हूं कि भारत जीत लेगा। लेकिन 3 मैचेस जीतने हैं और थोड़ा मतलब डोमिनेट कर दिया है एक्चुअली साउथ अफ्रीका ने और ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया बहुत जबरदस्त टीम, हिली की बहुत बेहतर इनिंग्स थी। हालांकि एंड में हम थोड़ा गेम में वापस आए लेकिन एलिस पेरी थोड़ा टिकी हुई थी क्रीज में, वो रिटायर्ड हो गई थी समवेयर अराउंड 25-26 नॉट आउट। इसके बाद उन्होंने मैच फिनिश कर लिया लेकिन हम
मतलब उस इनिंग्स के बाद तो ऑस्ट्रेलिया की जीत बनती थी एक्चुअली, लेकिन विकेट गिरे, लेकिन हम थोड़ा प्रेशर होल्ड नहीं करके रख सके। तो वहीं पे एक्चुअली अगर 20-25 रन ज्यादा होती तो भारत ये मैच जीतती मेरे ख्याल में, और भारत की पोजीशन टेबल में बहुत अच्छी होती। तो खैर मतलब अब जो हो गया सो तो हो गया, मतलब अब 3 मैचेस जीतने, सो ऑल द बेस्ट टू दी वुमेन्स टीम। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर हरमनप्रीत कौर, हरलिन देवल और जेमिमा थोड़ा फॉर्म में आ जाए तो हम कंसिस्टेंटली 330-350 कम से कम बैटिंग पिचेस में अचीव कर सकते हैं। और वो जो कोलैप्सिस हो रहा है वो नहीं हुआ तो बैटिंग जो लड़खड़ा रही है और एक्चुअली बाद में लोअर ऑर्डर को आके सब कुछ ठीक ठाक करना पड़ रहा है, उसमें थोड़ा वक्त भी जा रहा है, थोड़ा रन रेट भी स्लो हो रहा है, वो नहीं हुआ तो एक्चुअली भारत ये 3 मैचेस जीत सकती है। क्योंकि एज सच कोई मतलब कुछ बुरा नहीं परफॉर्मेंस हुआ है तीनों मैचेस में। हमने 4 मैचेस में एक्चुअली अच्छी बॉलिंग की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 142 का 6 तक तो हमने अच्छी बॉलिंग की थी। तो एक मैच बॉलिंग में खराब हो सकता है। सो बैटिंग की कोलैप्सिस अगर थोड़ा ठीक हो जाए तो 3 मैचेस में आई थिंक इंडिया वुमेन्स टीम आर स्टिल मोटिवेटेड इनफ टू विन इट एंड गेट टू द सेमीफाइनल्स। क्योंकि सेमीफाइनल नहीं गई तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, बिकॉज आई थिंक वी हैव द वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। हमारी लोअर ऑर्डर बैटिंग बहुत बढ़िया कर रही है, तो इससे हमारे टॉप ऑर्डर को भी काफी राहत मिलेगा और कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट एंड होपफुली भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा। सो आज का वीडियो यही तक। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, विच इज पैशन इज क्रिकेट। Till the next video, live life king size. Have a great life, have a passionate life. Thank you. Bye.